नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर क्षेत्र के भोलाखेड़ा स्थित MSM वेलनेस सेंटर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित योग शिविर में जहां लोगों को सामूहिक रूप से योगा कराया गया, वहीं स्वस्थ और फिट रहने के लिए वेलनेस कोच मल्लिका श्रीवास्तव द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी लखनऊ में जगह जगह पार्कों में लोगों ने सामूहिक योग किया। इसी क्रम में कृष्णानगर क्षेत्र के भोलाखेड़ा स्थित MSM वेलनेस सेंटर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बुजुर्गों और बच्चों ने बड़े दिलचस्पी के साथ योगा किया। मौके पर योगाचार्य स्मिता अग्रवाल ने योग के महत्व को बताते हुए ध्यान प्राणायाम के साथ लोगों को विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। मौके पर हेल्थ वेलनेस कोच मल्लिका श्रीवास्तव ने योगा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ और फिट रहने के लिए पोषण युक्त संतुलित आहार भी बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेल्थ वेलनेस कोच मल्लिका श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार। आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम लोग 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे आ गए हैं और इसी तरीके से हम लोग योग को महत्व देते रहेंगे तो बहुत हम लोग अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलती है हम लोग को। क्योंकि योग ऐसी चीज़ है कि हम लोग ऋषि मुनियों की तरह तो योग नहीं कर सकते हैं, पर योग के शिविर में रह के या योग के गाइडेंस में रह के हम लोग कुछ योग को ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी हार्ट बीटिंग को और माइंड सेट को बहुत कूल और कंसंट्रेट कर सकते हैं काम करने के लिए। जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं सुबह से लेके शाम तक को, वहाँ पे हम अगर 20 मिनट भी अपने कंसंट्रेशन पे अगर काबू करना सीख लेंगे, अपनी इंद्रियों पे एकाग्रता करना सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल पे पहुँचने में बहुत मदद मिलती है हम लोग को योगा से। साथ साथ योगा के साथ साथ हम लोग जब योग कर लेते हैं उसके बाद जब हम चीज़ों को अपने बॉडी में डालते हैं, मतलब हम लोग जो चीज़ें आहार के रूप में लेते हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योग जब हमारे शरीर की इंद्रियां खुलती हैं और हम मसल्स हमारी क्रैम्प होती हैं, उसके बाद हमें उनकी फीलिंग के लिए उनके फ्यूल को क्या ले रहे हैं इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आज मेरे यहाँ MSM न्यूट्रिशन सेंटर में सारी चीज़ें कराई गई प्रॉपरली, वैसे ही 20% आपका योगा कराया गया, जहाँ पे सब ने अपने योगदान दिए, चाहे बुजुर्ग थे चाहे बच्चे थे, सब ने बहुत अच्छे से रहते हुए योगासन किया है। जहाँ पे आपका क्या कहते हैं ताड़ासन किया है लोगों ने, आपका मेडिटेशन किया है लोगों ने, और हंसने का योगासन था कि वो भी किया, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छे से किया, सारी चीज़ें प्रॉपर की है, सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है उसमें। और करने के साथ अपनी बॉडी में फ्यूल भी बहुत अच्छे से सब लोगों ने डाला है और एक्टिव होके और एनर्जेटिक होके अपनी लाइफ को जीने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सबको करके अपनी ज़िंदगी जितनी भी भगवान ने हमें दी है तो इसे अच्छे से सुचारू रूप से जीने के लिए इसका भी गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ योग दिवस को मनाया गया है। जगह जगह योग को लेकर लोगों ने सामूहिक योग किया है और अपने स्वास्थ्य के बारे में जाना है। इसी क्रम में MSM वेलनेस सेंटर में आज योग किया गया है और इस अवसर पर हमारे साथ योगाचार्य स्मिता अग्रवाल जी हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम योग को लेकर? देखिए, नमस्कार सभी को। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहाँ तक सभी को पता होगा। और योग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि योग करने से शरीर स्वस्थ होता है और योग में हमारे 3 आचरण होते हैं, प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन। मेडिटेशन भी लोग करते हैं, बहुत लोगों को योग करना नहीं आता है। योग होता है सांसों पर आधारित, जितना योग किया जाता है वो सांसों के द्वारा हम लोग बताते हैं। और उसके साथ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जो सूक्ष्म आसन होते हैं, हाथ पैरों को खोलना, कंधों को चलाना, पैरों को चलाना, चक्की चलाना, पेट को हिलाना, ये सब हमारे थोड़े थोड़े सूक्ष्म आसन होते हैं, जिसको करने से हम लोग स्वस्थ होते हैं, निरोग रहते हैं। योग करना बहुत ज़रूरी है। साथ में उसके साथ आहार भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग यहाँ न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, वेलनेस न्यूट्रिशन में आते हैं हम लोग। तो उसके साथ क्या होता है, प्राणायाम और योग करने के बाद अच्छा नाश्ता करना चाहिए। तो हम लोग ये न्यूट्रिशन लेते हैं, जो अपने रूटीन को चेंज करते हुए हम लोग एक स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं, मस्त और स्वस्थ, ज़बरदस्त। क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा होता है अंदर से भी हम लोग ठीक होते रहते हैं। न्यूट्रिशन जो आजकल हम लोग खाना खाते हैं, कितने पेस्टिसाइड जा रहे हैं, ना सब्जियां शुद्ध मिलती हैं, ना फल शुद्ध मिलता है।
उसी सब को देखते हुए हम लोग को एक न्यूट्रिशन मिला है। जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं उसमें सारी चीज़ के विटामिन से लेके कैल्शियम तक, कैलोरी मैनेजमेंट सब यहाँ सिखाया जाता है। उसको करते हुए हम लोग स्वस्थ रहते हैं और निरोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोगों के लिए मैं सवाल करना चाहता हूँ जो वृद्धजन है और आसन वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो वो लोग किस तरह से योग को अपनाएं, ध्यान से करें या जो है दूसरी मुद्रा कोई ऐसी हो तो बताएं। हाँ, उनके बुजुर्गों के लिए जैसे वो बिस्तर पर बैठ करके भी हाथ पैर चला सकते हैं और उनको बैठ के सबसे ज़्यादा होता है मेडिटेशन कर लें। ओम का उच्चारण करने के साथ 15 मिनट वो अपने आप को शांत बैठ सकते हैं। मौन सबसे बड़ा इनका जो होता है, वृद्ध को मौन बैठ करके करेंगे तो उनको सारे तरीके शरीर को आराम मिलेगा। देखा जा रहा है कि अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आज योग एक साथ मनाया गया है और सामूहिक योग किया गया है। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, योग तो सभी लोग करते हैं और योग कहते हैं, जिनको भी पूछा जाता है वो कहते हैं हम घर में योग करते हैं, लेकिन घर में योग नहीं होता है। जब आप लोग अच्छे जगह जाते हैं, पार्क में जाते हैं, एक क्लास की तरह अटेंड करते हैं तो उसमें आप लोग को ज़्यादा लाभ मिलता है, जो कि आप लोग थोड़े छोटे क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। जहाँ टीचर होते हैं वहाँ अभ्यास अच्छे से होता है। जगह जगह पार्कों में देखा जा रहा है लोगों की योग के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोग सामूहिक योग कर रहे हैं। आप जैसे लोग इस योग को बढ़ावा भी दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से योग को लेकर कहीं न कहीं लोग समय का अभाव है, नहीं कर सकते हैं, सुबह का वक्त है, तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए यही कहना है कि अपने लिए तो 1 घंटा समय निकाला ही जा सकता है। घर की महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, जो ऑफिस जाती हैं, वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके योग करने आती हैं। इसी तरह जेंट्स का भी समय है कि सुबह 5 से लेकर के 7:30 तक आराम से समय निकाल सकते हैं लोग, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके 1 घंटा ही समय निकाल के योग और प्राणायाम जरूर करें और किसी के संरक्षण में करें। मैम, एक बड़ा अहम सवाल है बच्चों को लेकर। प्रायः देखा जा रहा है कि बच्चों का मन भटकता है, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स खेलना मोबाइल पे और इत्यादि। इन लोगों का मन, उनका दिमाग कैसे संतुलित हो और एकाग्रचित हो पढ़ाई के प्रति, इसके लिए कौन सा योग है? इसमें भी बच्चों का जो है, आजकल घर में बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं, ये सब हम लोगों की ही है, जो हम लोग संस्कार नहीं दे पाते हैं। हर माँ बाप की कमी होती है कि बच्चों को खाना खिलाना है तो मोबाइल दे दिया, पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे, खेलते ही रहते हैं। तो उन सब के लिए यही है कि जो बच्चों को सुबह अगर योग में आते हैं तो उनको भी टीचर अच्छे से खेल के साथ योगा सिखा देते हैं, खेल खेल में योग भी सीख लेते हैं और उनका पढ़ने में मन भी लगता है। नहीं तो कौन सा योग है जो पेरेंट्स घर में अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा सुबह के टाइम 2 मिनट 5 मिनट यह ध्यान करो या यह योग करो? कौन सा योग है? उसमें बच्चों को सिखाया जाता है, एक हम लोग का ब्राह्मणी है, उनका उच्चारण करते हैं आंखें बंद करके और आंखें खोल के उनका उच्चारण करेंगे और साथ में कपालभाति करेंगे तो बच्चों का मन लगेगा पढ़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। थैंक यू आप लोग का। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।